भिवानी के वार्ड नंबर 5 से पार्षद अंकुर कौशिक को नगर परिषद अप्रूवल कमेटी का सदस्य चुना गया है। उन्होंने 24 मत प्राप्त किए, जबकि प्रतिद्वंदी करमवीर को 8 मत मिले। शहर की विकास में अंकुर कौशिक अहम भूमिका निभाएंगे। बात करते हैं क्या विकास की तस्वीर उनके जहन में है। कि आप अप्रूवल कमेटी के मेंबर बने हैं जी। शहर के विकास की क्या तस्वीर देखते हैं? तस्वीर तो यही देखते हैं जी, साफ़ सफाई व्यवस्था जो शहर की है उसके लिए काम किया जाएगा। कूड़ा उठान समय पे हो, स्वीपिंग जो कि सफाई करी जाती है, झाड़ू लगाई जाती है, उनका जल्दी से जल्दी टेंडर हो। जो गलियां नहीं बनी हुई हैं, कच्ची गलियों को जल्दी से जल्दी पक्का कराया जाए। यही रूप सोच रखा है, दिमाग में है कि इसके ऊपर काम किया जाएगा और इसी के लिए प्रयासरत रहेंगे। शहर में जाम की एक समस्या बहुत बड़ी है। बिल्कुल, आम आदमी को बहुत परेशानी होती है। इसके लिए कुछ सोचा है? इसके लिए सोचने वाली बात तो ये है जी कि इसके लिए सबसे पहले तो खुद दुकानदारों को भी सोचना पड़ेगा। उनका जो एक दूसरे के साथ जो कंपटीशन रहता है, मैं 2 फुट निकालूंगा, मैं 3 फुट निकालूंगा, हम बार बार एक्रोचमेंट के लिए वो भेज भी देते हैं, टीम चली भी जाती है, जुर्माना भी लगाया जाता है, लेकिन मान नहीं रहे। कोई ना कोई इसमें इशू रहता है। इसके लिए हमें दुकानदारों का सहयोग भी चाहिएगा। उसके बाद ये समस्या हल हो सकती है, उससे पहले नहीं होगी। शहर में कुछ चौराहे महापुरुषों के नाम पे रख दी गई। बिल्कुल जी। लेकिन उस कारण भी ट्रैफिक जाम होता है। उसका कोई सोल्यूशन है? उसका कोई सोल्यूशन नहीं है जी। राजनीति से प्रेरित होता है ये काम। इसके लिए तो बड़ी हमारे लेवल के तो काम है नहीं है। इनके लिए तो सरकारों को सोचना पड़ेगा। हम राजनीति से प्रेरित होकर इन चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं, जो कि अच्छी परिपाटी नहीं है, गलत है। इसके लिए तो हमें भी सोचना है और सरकारों को भी सोचना चाहिए। अंकुर जी, आपको किरण चौधरी का समर्थक माना जाता है? बिल्कुल जी, मैं तो उनका अनुयायी हूँ जी। तो 3 बार आपका चुनाव पोस्टपोन हुआ जी। अब चुनाव हुआ तो आपको 24 मत मिले, क्या समझते हैं? बस ये सभी पार्षद साथियों का सहयोग था। इसमें तो पार्टीबाजी कोई इशू था नहीं। लेकिन रही बात अनुयायी की, तो मैं तो किरण चौधरी जी का अनुयायी हूँ और उनके दिखाए रास्ते पे ही चलेंगे। तो क्या समझते हैं शहर में कितना सुधार हो पाएगा? सुधार की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सुधार कर पाएँ। उसी दिशा में काम करेंगे। अधिकांश शहर की गलियां जो पिछले 1-2 साल में बनी हैं, उनकी हालत खस्ता हो गई है। उसके बारे में क्या? अभी तो ऐसी कुछ है नहीं कि गलियां बनी हैं। अभी गलियां नहीं बनी हैं जी। गलियां लगभग मेरे साथ 10-15 गलियां जो पुराने टाइम की पास थी वही बनी हैं। अब जो है ये जो अप्रूवल कमेटी बनी है, इसके मार्फत जो गलियां बनेंगी वो अब बनेंगी। और जो पुरानी गलियां ख़राब हैं उनके लिए टेंडर लगवा के प्रयास किया जाएगा कि इनको मेंटेनेंस में लिया जाए और ठीक कराया जाए। शहर में कई जगह गंदगी के ढेर लगे रहते हैं, आम आदमी परेशान होता है। मसलन लाहौर रोड पे देखिए, आप नगर परिषद के सामने भी देखिए। नहीं, ये बड़ा मुद्दा है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसके लिए तो मैं भी आपको कह ही रहा हूँ कि इसके लिए प्रयासरत रहा जाएगा। ये शहर में बहुत बड़ा मुद्दा है। सफाई व्यवस्था शहर की चरमराई हुई है, उसके ऊपर हमें काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल भी काम नहीं हो पा रहा है। इस काम को जल्द से जल्द करना चाहिए। और वैसे तो मैं विपक्ष में हूँ, लेकिन अब इस कमेटी में गए हैं, आवाज़ उठाएंगे और प्रयास करेंगे सबको साथ लेके काम किया जाए। लेकिन समस्या तो ये है कि ठेके पे जो व्यवस्था दी गई है वो ठेकेदार भाग जाता है या उसका टाइम पूरा होता है। ये जो व्यवस्था दी गई है, अब तो ये 21 साल की दे दी सरकार ने। अब जो व्यवस्था करी है ये 21 साल के लिए दी गई है। देखते हैं साल बर्बाद इसका क्या रहेगा। फिलहाल तो सेटिस्फाई शहर इससे है नहीं। लेकिन आमतौर पे देखा जाता है कि जिस हिसाब से ठेका दिया जाता है उतने कर्मचारी नहीं लगाए जाते और कर्मचारी की संख्या पूरी दिखाई जाती है। बिल्कुल तो सही, सफाई कैसे बनेगी? बिल्कुल सही बात है। लेकिन सफाई का तो टेंडर अभी हुआ ही नहीं है जी। स्वीपिंग का कोई टेंडर नहीं हुआ है पूरे 1.5 साल से। अब उसके लिए कार्रवाई की गई है। अब शायद जल्दी से जल्दी ये काम पाइपलाइन में है और इसके लिए ठेकेदारी हो जाएगी। उसके बाद यही निर्णय और निर्धारित किया जाएगा कि सारे जितने भी कर्मचारी हैं सारे अपने काम करें। अंकुर जी, अगर कचरा भी समय पर उठ जाए तो भी शहर को कुछ राहत मिल सकती है। बिल्कुल, लेकिन वो व्यवस्था भी नहीं हो पा रही। नहीं हो पा रही जी। मैं आपसे इससे एग्री हूँ, नहीं हो पा रही। इसके उसमें हमें काम करने की बहुत ज़रूरत है और उसमें हम काम करेंगे। शहर की गलियों की एक बड़ी समस्या ये भी है कि वहाँ पे सांझ ढलते ही अंधेरा हो जाता है। बिल्कुल। इस कारण चोरी, एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं। इसके बारे में कोई रणनीति नगर परिषद के पास है?
नगर परिषद के पास इसके लिए रणनीति ये बनाई गई है कि लाइटों का पूरा प्रबंध किया जाएगा। इसका ठेका अब ऊपर से ही दिया गया है, देखते हैं क्या रहेगा। उसमें बताया गया है कि भाई हर खंभे पर लाइट लगाई जाएगी, हर 30 फुट के दायरे में लाइट लगाई जाएगी, और शायद 15 जनवरी से वो काम स्टार्ट कर रही है सरकार। क्या उम्मीद है प्रकाश व्यवस्था में कुछ सुधार होगा? उम्मीद तो काम होने के बाद ही आपको बता पाऊंगा। वैसे प्रयासरत हैं और शायद अच्छा हो, होप सो अच्छा रहेगा अगर करेंगे तो। शहर में एक योजना बनाई गई थी पार्कों को विकसित करने की, जो पुराने तालाब हैं उनको झील के रूप में विकसित करने की, ये योजना कहाँ तक सिर चढ़ी? लगभग कुछ जगह तो सिरे चढ़ गई है, वो तो पुराने टाइम की योजना थी जी। अब तो जीर्णोद्धार के लिए, हाँ, जो पिछली बार उस टाइम हम एमसी थे नहीं, अब जो है, अब जो पार्कों के लिए किया गया है, अब तो मेंटेनेंस के लिए छोड़ा गया है। पार्क का जो भी काम छोड़ा गया है वो काम अब चलना शुरू हो गया है। उसके लिए सुचारू रूप से अब ठेकेदारों ने काम करना शुरू कर दिया है और पार्कों में मेंटेनेंस चल रही है। अंकुर जी, सरकार ने एक नियम बनाया था कि पार्कों को मेंटेन करने के बाद स्थानीय लोगों का सहयोग दिया जाएगा। बिल्कुल। लेकिन आजकल जितने भी पार्क हैं उनकी हालत बहुत खस्ता है। नहीं, जैसे जो एक्सरसाइज के इक्विपमेंट लगाए गए थे पार्कों में वो भी खराब हो गए। एक्सरसाइज इक्विपमेंट से तो दोबारा टेंडर कर दिए गए हैं, उनकी मेंटेनेंस होगी और उनको नया लगाया जाएगा। इसके लिए तो प्लान तैयार है। रही बात आप जो कह रहे हैं, जो स्वयं सहयोगी RWA जो हैं, उनको बहुत से पार्क दिए गए हैं। जैसे मेरा वार्ड नंबर 5 है विकास नगर, इसमें 3 RWA हैं, तो सारे पार्क उन्हीं को दिए गए हैं, वही इनको संभाल रहे हैं और उन्हीं के द्वारा इसकी सारा जो विकास और जो काम कराया जाएगा इन्हीं के द्वारा कराया जाएगा। तो भविष्य में शहर की तस्वीर सुधरी नजर आएगी, कितना सहमत है इस बात से? मैं तो अपना भरकस प्रयास करूंगा और आशा करता हूं कि सुधरे। सब मिलके काम करेंगे तो ज़रूर सुधरेगी, राजनीति से ऊपर उठकर।